तो नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर एक्सपर्ट क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सीखेंगे पावर पॉइंट के होम टैब का पार्ट 1 वीडियो है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया क्लिप बोर्ड में, आ गया कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। फर्स्ट ऑप्शन आ गया कट। कट समझने के लिए सबसे पहले हम कोई भी टेक्स्ट लिख दिए। टेक्स्ट लिख दिए रहमतपुर, RAHMAT रहमतपुर। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे। लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट किए और यहाँ से हम कट ऑप्शन पर क्लिक किए तो ये कट हो गया। अब हम इसे जहाँ मन वहाँ पेस्ट करा सकते हैं। कहीं पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पेस्ट पर क्लिक कर देंगे, पेस्ट हो गया। कंट्रोल Z से बैक चले जाते हैं। अब उसके बाद आएगा कॉपी, तो इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कहीं पर क्लिक करके और यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट हो गया। कट ऑप्शन की सहायता से टेक्स्ट कट हो जाता है और कॉपी की सहायता से सेम दोनों जगह रहता है। फिर उसके बाद आ गया फॉरवर्ड पेंटर। फॉरवर्ड पेंटर का अर्थ होता है या किसी भी टेक्स्ट पर हम जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं उसे फॉर्मेट कर लेता है। जैसे हम फर्स्ट वाला रहमतपुर को सिलेक्ट किए और यहाँ से हम इसका कलर कर दिए रेड, रेड कर दिए और इसे बोल्ड कर दिए। अब हम इसे सेलेक्ट करके और यहाँ से हम फॉर्मेट पेंटर जैसे क्लिक किए, साथ में एक ब्रश आ गया। हम जिस पर चाहते हैं फॉर्मेट पेंटर लगाना उस पर सिलेक्ट करके कर देंगे, उस पर फॉर्मेट पेंटर अप्लाई हो गया। दोनों सेम जगह हो गया। ये हमने जिसे फॉर्मेटिंग किया उसे ये फॉर्मेट कर लिया। फिर उसके बाद आ गया स्लाइड। कंट्रोल Z से बैक चले जाते हैं। फिर उसके बाद आ गया स्लाइड। मान ये फर्स्ट स्लाइड है। अगर हम चाहते हैं और कोई दूसरा स्लाइड ले तो यहाँ पर न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी टू कंटेंट वाला स्लाइड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं इसके बाद कोई दूसरा सेलेक्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टाइटल ओनली सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं ब्लैंक वाला स्लाइड तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्लैंक वाला कर लेंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हैं स्लाइड का डुप्लीकेट तो यहाँ से आप स्लाइड का डुप्लीकेट कर ले लेंगे। जैसे इस स्लाइड पर क्लिक किए, क्लिक किया टाइटल वाला, इस स्लाइड पर क्लिक किए तो ब्लैंक है और यहाँ से हम क्लिक करेंगे डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, जो सिलेक्ट स्लाइड रहेगा उसे डुप्लीकेट कर देगा। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया लेआउट। अगर आप चाहते हैं स्लाइड को चेंज करना, 2 नंबर में देखिए दूसरा स्लाइड है और 3 नंबर में तीसरा है, चेंज करना। अगर जो फर्स्ट में अगर हम चाहते वो भी सेकंड में सेम आए तो हम सेकंड वाला स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लेआउट पर जाकर और यहाँ से हम टाइटल स्लाइड कर लेंगे। फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सेम। थर्ड वाला चाहते हैं हम वही, जो सेकंड नंबर स्लाइड है हम चाहते हैं थर्ड वाला वही स्लाइड हो तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लेआउट में जाकर और यहाँ से टाइटल स्लाइड सेलेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आ गया रिसेट। अगर आप चाहते हैं स्लाइड को रिसेट करना तो यहाँ स्लाइड को रिसेट कर सकते हैं। अब आ गया सेक्शन। अगर चाहते हैं स्लाइड का नाम, जैसे हम कोई भी स्लाइड को सिलेक्ट किए और यहाँ से सेक्शन पर क्लिक किए और यहाँ से ऐड सेक्शन पर क्लिक किए और इस स्लाइड को नाम दे दिए 20 नाम दे दिए और यहाँ से हम रीनेम कर दिए, स्लाइड का नाम आ गया। अगर आप चाहते हैं रीनेम सेक्शन, रिमूव सेक्शन तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद आ गया फॉन्ट। तो फॉन्ट समझने के लिए सबसे पहले हम कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे। टेक्स्ट लिख दिए रहमतपुर, रहमतपुर लिख दिए। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, जो भी वो फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। अब इसे सेलेक्ट करके और यहाँ से इसका आप साइज बड़ा कर सकते हैं। अब उसके बाद इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, साइज डिक्रीज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे इसे आप बोल्ड कर सकते हैं। अब इसे इटालिक कर सकते हैं, यहाँ से इसे अंडरलाइन कर सकते हैं और इसे स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वेरी टाइट, जैसे हम टेक्स्ट लिखे और टेक्स्ट को चाहते हैं वेरी टाइट, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप टेक्स्ट को इसे वेरी टाइट कर सकते हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट करके यहाँ से आप टाइट कर सकते हैं। टाइट हो गया, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप नॉर्मल कर सकते हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप वेरी लूज कर सकते हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर आप चाहते हैं मोर स्पेसिंग अपने मन से तो यहाँ से आप स्पेसिंग दे सकते हैं, जो सेलेक्ट करके नंबर देके और यहाँ से आप ओके कर देंगे। मोर स्पेसिंग हो गया। टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इसे हम नॉर्मल कर देते हैं। फिर उसके बाद आ गया सेंटेंस हो। जैसे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, अगर हम चाहते हैं पहला टेक्स्ट का पहला लेटर सेंटेंस हो तो यहाँ से सेंटेंस के सेंटेंस केस है। फिर उसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम
लोअर केस, और लोअर हो जाएगा केस टेक्स्ट। फिर उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके ऑल ऑफर हो जाएगा। फिर उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कैपिटल इच वर्ड प्रति कैपिटल हो जाए। अगर आप चाहते हैं टुगली केस तो यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप टुगली कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट का कलर करना तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर कर सकते हैं, जैसे रेड, येलो, ब्लू। यहाँ से आप टेक्स्ट का कोई भी कलर कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ मोर कलर पर जाकर और यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर करना तो यहाँ से आप टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, जैसे रेड। जैसे हम यहाँ पर ब्लू कलर कर दिए, यहाँ से हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसका कलर ब्लू कर दिए। जैसे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका कलर हम ब्लैक कर दिए। फिर उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आइकन पर क्लिक करके अगर आप चाहते हैं कोई कलर नहीं हो तो यहाँ पर आप नो कलर कर देंगे। फिर अगर आप चाहते हैं जितना फॉर्मेटिंग की, अगर आप चाहते हैं सब फॉर्मेटिंग हट जाए तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लियर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, जितना फॉर्मेटिंग किया सब हट जाएगा। अब आ गया पैराग्राफ। पैराग्राफ समझने के लिए सबसे पहले हम कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे, जैसे टेक्स्ट लिख दिए एक लिख दिया। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कोई भी लिस्ट नंबर दे सकते हैं ये। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं चेंज करना तो यहाँ से आप कोई दूसरा दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं और कोई दूसरा चेंज करना तो यहाँ से आप ये 5 वाला आइकन दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा और चेंज करना तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप बुलेट एंड नंबरिंग में जाकर यहाँ से आप कोई भी अपना मन से दे सकते हैं, जैसे टिक वाला, और यहाँ से ओके कर देंगे। अगर आप चाहते हो और कोई दूसरा तो इसे सेलेक्ट करेंगे और ये इस आइकन पर क्लिक करके और यहाँ से कोई भी लिस्ट नंबर दे देंगे, जैसे हम छोटा ABCD वाला दे दिए यहाँ से। अगर आप चाहते हैं इसे नहीं रखना तो इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे, बुलेट लिस्ट नंबर हट गया। फिर उसके बाद इसे हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसे लेफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट सेंटर, इसे सेंटर, और इसे राइट सेंटर, और इसे जस्टिफाइड कर सकते हैं। इसे आप लेफ्ट का सेंटर कर सकते हैं, इसे सेंटर कर सकते हैं, और इसे राइट सेंटर कर सकते हैं, और इसे जस्टिफाइड कर सकते हैं। लेफ्ट सेंटर, सेंटर, राइट सेंटर, जस्टिफाइड। अब उसके बाद जैसे हम बहुत सारे टेक्स्ट लिख दिए, जैसे टेक्स्ट लिख दिए हम यहाँ पर। अब हम इसे डिलीट कर, जैसे हम कोई भी टेक्स्ट लिख दिए, टेक्स्ट लिख दिए टू द प्रिंसिपल ज्ञान गंगा एकेडमी, ज्ञान गंगा एकेडमी सर मस्ट हमली एंड लिख दिए, ठीक है। अब इसे सब और को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करके और यहाँ से 1 कॉलम 2 कॉलम में आप बांट सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसे 3 कॉलम तो यहाँ से आप 3 कॉलम में बांट सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 3 कॉलम हो गया, 1 कॉलम यहाँ से यहाँ तक 1 कॉलम, सेकेंड कॉलम यहाँ से यहाँ तक सेकेंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम। अगर आप चाहते हैं इसे 5 कॉलम में बांटना तो बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसे मोर कॉलम में जाकर और यहाँ से आप कॉलम नंबर दे सकते हैं, जैसे 5 दे दिए और यहाँ से ओके कर दिए। 5 में इसे बांट सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट, यहाँ सेकेंड, ये थर्ड, और ये लाइन जो आ रहा है फोर्थ, और ये फिफ्थ। अगर आप चाहते हैं यहाँ से कॉलम हो गया। फिर उसके बाद चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं लाइन स्पेसिंग, यहाँ से उसके बाद आ गया लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग तो यहाँ से आप कोई भी 2 पॉइंट लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 1.00 तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। यहाँ लाइन स्पेसिंग में जाने के बाद यहाँ से आप अपने मन से लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। 2 लाइनों के बीच की दूरी आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ लाइन स्पेसिंग में जाकर बाय डिफॉल्ट 1.5 रहता है, यहाँ 1 दे सकते हैं, 1.5 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने मन से तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाकर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, फिर इसे हम सेलेक्ट करके और इसे हम सेंटर कर देते हैं।
ठीक है, सेलेक्ट किया और इसे हम सेंटर कर दिए। पहले हम इसे टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं। कंट्रोल एम से डुप्लीकेट ले लेते हैं, डुप्लीकेट, और यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे टेक्स्ट लिख दिया इसके, एक ही लिख दिया। ठीक है, अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे हम सेंटर कर सकते हैं, इसे हम राइट सेंटर और जस्टिफाइड कर सकते हैं। अगर हम इसे चाहते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन, यहाँ से आप टेक्स्ट डायरेक्शन दे सकते हैं, जैसे ओरिजेंटल, रोटेट टेक्स्ट 90 डिग्री, रोटेट टेल ऑफ टेक्स्ट 270 डिग्री। यहाँ से ABC सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसे रोटेट करा सकते हैं, यहाँ से आप इसे रोटेट करा सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया, इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करके और यहाँ से आप रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 रोटेट करा सकते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसे हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, बिल्कुल पहले जैसा। इसे सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसे स्केचेड कर सकते हैं, सेलेक्ट करके और यहाँ से मोर स्पेसिंग में जाकर यहाँ से आप अपने मन का चेंज कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट मार्जिन दे दिएंगे, राइट मार्जिन सब देखिए, यहाँ से हम ओके कर देंगे। फिर उसके बाद आ गया टेक्स्ट लाइन, पहले इसे सेलेक्ट करके इसे सही कर देते, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन में जाकर यहाँ से ओरिजेंटल कर देंगे, तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अलाइन टेक्स्ट पर जाकर इसे आप टॉप में कर सकते हैं, बॉक्स के टॉप में रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसे मिडिल करना तो यहाँ से आप मिडिल कर सकते हैं, अगर इसे चाहते हैं आप बॉटम करना तो यहाँ से आप बॉटम कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और यहाँ से आप टॉप, मिडिल, बॉटम, मोर ऑप्शन में जाकर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, टॉप पे रखना है हॉरिजॉन्टल पे रखना है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कन्वर्ट टू स्मार्ट, जो आप टेक्स्ट लिखे हैं अगर आप उसे चाहते हैं स्मार्ट में चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ कन्वर्ट टू स्मार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से आप इसे एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे ही कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्मेट ऑप्शन खुलेगा और यहाँ से आप इसे एडिट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा तो इसे सेलेक्ट करके होम में जाकर और यहाँ से आप होम में जाके और यहाँ से आप जैसे कोई और दूसरा कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाकर और यहाँ से आप कोई दूसरा कर सकते हैं, जैसे चेंज शेप, यहाँ से आप शेप में चेंज कर सकते हैं और यहाँ से फॉर्मेट में जाकर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्मार्ट डिजाइन में जाकर और यहाँ से आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं, जैसे आइकन पर क्लिक करके और यहाँ से आप कोई भी डिजाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे हम ये डिजाइन चेंज कर दिए, अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा तो यहाँ से आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डिजाइन का जो कलर चेंज करना तो यहाँ से आप डिजाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे रेड कर दिए, यहाँ से आप सेलेक्ट करके और यहाँ से आप डिजाइन का ब्लू कर दिए, चेंज कर सकते हैं। अरेंज समझने के लिए सबसे पहले हम 4-5 यहाँ से हम पिक्चर इंसर्ट करा लेते हैं। अरेंज समझने के लिए सबसे पहले हम 4-5 शेप इंसर्ट करा लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से शेप में जाने के बाद और यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेंगे शेप, और उसके बाद इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से आप सर्किल सेलेक्ट कर लेंगे शेप और यहाँ से शेप फॉर्मेट में जाकर इसका कलर कर देंगे कोई दूसरा, और यहाँ से हम एरो शेप इंसर्ट करा लेंगे और इसका कलर कर देंगे शेप फॉर्मेट में जाकर कोई और दूसरा। फिर उसके बाद अगर हम चाहते हैं ट्रायंगल तो यहाँ से हम इसका कलर कर देंगे कोई दूसरा शेप फॉर्मेट में जाकर और इसका कलर कर देंगे दूसरा। अगर हम चाहते हैं रेक्टेंगल वाला शेप सबसे ऊपर आ जाए, फ्रंट में आ जाए, तो होम में जाएंगे और यहाँ से आप अरेंज में जाकर और यहाँ से ब्रिंग फ्रंट कर सकते हैं, सबसे फ्रंट कर सकते हैं। अगर आप इसे चाहते हैं सबसे बैक भेजना, सेंड ए बैक, तो इसे आप बैक भेज सकते हैं। अब हम सर्किल को सिलेक्ट किए और यहाँ से होम में गए, होम में जाने के बाद अरेंज में गए, अरेंज में अगर चाहते हैं ब्रिंग फॉर, ट्रायंगल के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ से ब्रिंग फॉर कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद अरेंज में जाएंगे। अगर आप चाहते हैं सेंड बैकवर्ड, अगर इसे चाहते हैं सेंड बैकवर्ड भेजना तो यहाँ से आप सेंड बैकवर्ड भेज सकते हैं। अब हम इसे एरो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एरो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद यहाँ से अरेंज में जाकर अगर आप चाहते हैं इसे सेंड बैकवर्ड भेजना तो सेंड बैकवर्ड भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑल को ग्रुप करना, ठीक है, ऑल को अगर आप चाहते हैं ग्रुप करना तो ग्रुप कर सकते हैं।
जैसे हम फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, पहले एक को मूव कर देते, एक मूव होता है। अगर हम चाहते हैं सर्किल को, ट्रायंगल को, एरो को ग्रुप करना तो सर्किल पर क्लिक किए और शिफ्ट के साथ ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से होम में जाके अरेंज में जाके और यहाँ से ग्रुप पर क्लिक कर देंगे तो और ग्रुप हो गया। अब हम इसे ड्रैग करेंगे तो एक साथ तीनों होगा। अगर हम इसे चाहते हैं अनग्रुप करना तो होम पर जाएंगे और यहाँ से अरेंज में जाकर और यहाँ से आप अनग्रुप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अरेंज में जाकर अगर इसका चाहते हैं लाइन लेफ्ट अलाइन तो लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं शिफ्ट का यहाँ से अरेंज में जाकर और यहाँ से अलाइन में, अगर आप चाहते हैं शिफ्ट का अलाइन, यहाँ से अलाइन में जाकर अगर चाहते हैं अलाइन सेंटर सेंटर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं राइट में तो अलाइन में जाकर यहाँ से आप राइट कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद आ गया सिलेक्शन पेन। तो सिलेक्शन पेन जो हमारे डिस्प्ले पर जितना शो है, जैसे हम कोई भी शेप इंसर्ट करा, अगर आप उसे चाहते हैं हाइड करना तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं एरो को हाइड करना तो यहाँ से आप एरो को हाइड कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं रेक्टेंगल को हाइड करना तो यहाँ से रेक्टेंगल हाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑल हाइड हो तो यहाँ पर लिख देंगे हाइड हाइड ऑल। अगर आप चाहते हैं शो ऑल हो तो यहाँ से आप शो ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया एडिटिंग। एडिटिंग समझने के लिए सबसे पहले हम इसे डिलीट कर देते, कोई दूसरा ले लेते हैं, कंट्रोल एम से डुप्लीकेट स्लाइड कर लिए। ठीक है, अब हम इसमें कोई भी टेक्स्ट लिख दिए, जैसे टेक्स्ट लिख दिए धर्मपुर DHRAM धर्मपुर धर्मपुर। फिर उसके बाद इंटर प्रेस करके लिख दिए रहमतपुर। फिर इंटर प्रेस करके बाद लिख दिए धर्मपुर DHRAM प्योर धर्मपुर। फिर इसके बाद रहमतपुर। फिर इसके बाद लिख दिए चकनूर CHAKNUR चकनूर। फिर लिख दिए CHAKNUR चकनूर। ठीक है, अब उसके बाद फाइंड ऑप्शन की सहायता से हम किसी भी चीज को ढूंढ सकते हैं। जैसे मानिए हम सबसे पहले हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें ढूंढना है तो हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से फाइंड ऑप्शन पर जाएंगे, हम किसे ढूंढना चाहते हैं, फाइंड व्हाट। अगर हम चाहते हैं रहमतपुर को खोजना तो यहाँ पर हम रहमतपुर टाइप करेंगे, RAHMATPUR रहमतपुर। अब यहाँ से हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट आ गया जो सेलेक्ट है। फिर उसके बाद फाइंड नेक्स्ट कर देंगे तो रहमतपुर आ गया, 2 बार हो गया। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो नहीं है, देखिए द वाज द लास्ट मैच इन फॉन्ट, जो सेलेक्ट है वह लास्ट सेलेक्ट है, इसमें कुल 2 बार ही रहमतपुर है। फाइंड की सहायता से हम किसी भी चीज को ढूंढ सकते हैं। आप रिप्लेस की सहायता से आप किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे धर्मपुर, अगर हम धर्मपुर की जगह चाहते हैं हरपुर सिलौत लिखना तो धरपुर सिलौत लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अगर हम चाहते हैं धर्मपुर की जगह धर्मपुर की जगह हम चाहते हैं हरपुर सिलौत हो, HRPUR हरपुर सिलौत हो, और यहाँ से हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फर्स्ट बार हो जाएगा और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। धर्मपुर फाइंड नेक्स्ट यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस ऑल कर सकते हैं। फिर रिप्लेस ऑल कर सकते हैं, जहाँ से आप चेंज करना चाहते हैं वहां से चेंज हो गया। देखिए फिर एक बार सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अपनी प्लेस में जाकर और यहाँ से धर्मपुर की जगह आप कर सकते हैं हरियाणा, HRYNA हरियाणा, और यहाँ से आप रिप्लेस ऑल कर सकते हैं। धर्मपुर इसमें नहीं है ना, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा रहमतपुर, RAHMAT रहमतपुर, इंटर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं रहमतपुर की जगह हरियाणा तो यहाँ से आप फाइंड नेक्स्ट यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर वहाँ पर नेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस ऑल पर क्लिक करने की जगह ऑल जगह चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद आ गया एडिटिंग, सेलेक्ट अगर आप चाहते हैं ऑल को सेलेक्ट करना है यहाँ से आप क्लिक करके सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर सकते हैं, ऑल सेलेक्ट हो गया। अगर इससे चाहते हैं आप डिलीट करना है तो कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल Z से बैक चले जाते हैं। अगर आप चाहते हो ऑल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो ऑल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे हम कोई भी शेप ले लेते हैं, ये सब ऑब्जेक्ट हुआ, जैसे हम शेप ले लिए यहाँ से, ठीक है, एक शेप इंसर्ट करा लिए,
फिर उसके बाद यहाँ से हम दूसरा करा लिए। आ गया ड्राइंग किक, यहाँ से आप ड्राइंग किक कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी शेप यहाँ से हम इंसर्ट करा लेंगे, ठीक है। यहाँ से कोई भी शेप इंसर्ट करा लिए, जैसे शेप इंसर्ट करा लिए तो एक शेप फॉर्मेट खुलेगा। बिल्कुल ये होम में जो भी है, यहाँ से फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट, सेम फॉर्मेट में भी ऑप्शन है। यहाँ से शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप फॉर्मेट, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। और सबसे पहले शेप फिल, अगर हम चाहते हैं शेप में कोई दूसरा कलर फिल करना, तो यहाँ से आप रेड, येलो, ग्रीन, स्काई कलर, ब्लू कलर यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नो फिल, अगर हम चाहते हैं कोई फिल नहीं करे, तो यहाँ से आप नो फिल कर सकते हैं। और यहाँ से आप अगर आप चाहते हैं आई ड्रॉपर, तो यहाँ से आप आई ड्रॉपर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जो शेप यहाँ इंसर्ट करा, अगर आप चाहते हैं उसमें कोई भी पिक्चर इंसर्ट कराना, तो यहाँ से पिक्चर पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम ए फाइल में जाएंगे और यहाँ से कोई भी पिक्चर आप इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हम कोई पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और बिल्कुल शेप में इंसर्ट हो गया। कंट्रोल जेड से बैक चले जाते हैं। फिर उसके बाद इसे सिलेक्ट शेप फॉर्मेट में जाकर और यहाँ से शेप फिल में जाकर, और यहाँ से अगर आप चाहते हैं पिक्चर ग्रेडियंट, अगर चाहते हैं जो आप शेप की अगर चाहते हैं उसमें ग्रेडियंट कलर करना, तो यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर का भर सकते हैं। अगर शेप फिल में जाकर अगर आप चाहते हैं इसमें टेक्सचर भरना, तो यहाँ से आप कोई भी टेक्सचर शेप में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर लिए। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। जैसे अब उसके बाद आ गया इसी में टेक्स्ट शेप आउटलाइन, अगर आप चाहते हैं शेप का आउटलाइन करना, तो शेप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम शेप फॉर्मेट पर जाएंगे और यहाँ से हम शेप आउटलाइन, अगर आप चाहते हैं शेप आउटलाइन ब्लैक, शेप आउटलाइन अगर आप चाहते हैं यहाँ से ब्लैक हो, तो यहाँ से आप ब्लैक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शेप आउटलाइन का वेट, मतलब जो आउटलाइन हो वो कुछ इस तरह का हो 6 pt का, तो यहाँ से आप 6 pt का कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शेप का आउटलाइन रेड हो, तो यहाँ से आप रेड कर सकते हैं। अगर आप अगर आप चाहते हैं शेप का जो आउटलाइन वो डैशेज डैशेज होती है, यहाँ से आप शेप का आउटलाइन डैशेज डैशेज कर सकते हैं। शेप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक करके और यहाँ डैशेज में जाकर और मोर डैशेज में लाइन में जाकर यहाँ से आप कर सकते हैं। सॉलिड चाहते हैं तो यहाँ से सॉलिड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ग्रेडियंट, यहाँ से आप ग्रेडियंट कर लेंगे और यहाँ से आप कलर मिक्स कर लेंगे, जो कलर करना है वहाँ से आप ये कलर मिक्स करके और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब हम इसे हटा दे रहे हैं। अब हम इसे शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम शेप फॉर्मेट में जाकर और यहाँ के बाद शेप में एरो, तो एरो समझने के लिए सबसे पहले हम कोई भी एरो वाला हम शेप इंसर्ट करा लेंगे। जैसे एरो वाला हम शेप इंसर्ट करा लिए, ठीक है। अब हम इसे शेप फॉर्मेट पर जाएंगे और यहाँ से हम शेप आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ एरो में जाकर आप चाहेंगे इस तरह का एरो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका आउटलाइन थोड़ा मोटा हो, तो यहाँ पर जाकर विड्थ में जाकर और इसका आउटलाइन थोड़ा मोटा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका कलर कोई दूसरा हो, तो यहाँ से आप कलर दूसरा कर सकते हैं, आउटलाइन कर सकते हैं। अब आ गया शेप इफेक्ट। सबसे पहले हम कोई शेप यहाँ से इंसर्ट करा लेते हैं। अब हम इसका शेप इफेक्ट देखेंगे। शेप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से शेप इफेक्ट में जाकर और यहाँ से अगर चाहते हैं प्रेस रेट, तो यहाँ से आप प्रेस रेट कर सकते हैं। जो आकृति बदल रहा है यहाँ से आप कोई भी कर सकते हैं। अब शेप सेलेक्ट करके शेप इफेक्ट में जाकर यहाँ से आप शैडो कर सकते हैं, इनर कर सकते हैं अंदर की ओर शैडो और ये आउटर बाहर की ओर शैडो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इनर की ओर करना, तो यहाँ से आप इनर की ओर कर सकते हैं शैडो में जाकर और यहाँ से आप इनर कर सकते हैं, इनर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं रिफ्लेक्शन करना, तो यहाँ से आप रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। शेप फॉर्मेट में जाकर और यहाँ से अगर आप चाहते हैं इसे ग्लो करना, तो यहाँ से आप इसे ग्लो कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं। अगर आप इसे चाहते हैं सॉफ्ट एडिट करना, तो यहाँ से आप सॉफ्ट एडिट कर सकते हैं। अगर आप इसे चाहते हैं बीविल करना, तो यहाँ से आप बीविल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बीविल में 3D करना, तो यहाँ से 3D ऑप्शन पर जाकर और यहाँ से आप 3D सेलेक्ट कर सकते हैं। शेप सेलेक्ट करके शेप फॉर्मेट जाकर अगर आप चाहते हैं 3D रोटेट कराना, तो यहाँ से आप 3D रोटेट करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा रोटेट कराना, तो यहाँ से आप कोई दूसरा रोटेट करा सकते हैं, बीवेल करा सकते हैं और यहाँ 3D रोटेट में जाकर और यहाँ से आप दूसरा तरीका से आप रोटेट करा सकते हैं।
अब इसे डिलीट कर देते हैं। होम में जाते हैं, होम रिबन में जाकर, और यहाँ से हम शेप के बारे में और सीख गए थे। अगर आप चाहते हैं जो बॉक्स हैं, होम में जाकर अगर चाहते हैं बॉक्स का जो कलर चेंज करना था, यहाँ से आप बॉक्स का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे रेड कर दिए, यहाँ से येलो कर दिए, और यहाँ से आप बॉक्स का कलर चेंज कर सकते हैं। जो बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, हम नीचे वाला बॉक्स सेलेक्ट करेंगे तो नीचे वाला का आप चेंज कर सकते हैं होम में जाकर, और यहाँ से क्विक स्टाइल में जाकर यहाँ से आप बॉक्स का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अरेंज तो सबसे पहले हम कोई भी शेप इंसर्ट करा लेंगे। यहाँ से हम होम में जाएंगे, होम में जान इंसर्ट टैब में जाएंगे, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ से हम कोई भी पिक्चर में शेप में जाकर, और यहाँ से हम पिक्चर इंसर्ट करा लिए। ठीक है, शेप फॉर्मेट खुला, और यहाँ से हम कोई दूसरा और करा लिए, और यहाँ से फॉर्मेट में जाकर इसका कलर कर दिए यहाँ से रेड। फिर इसके बाद कोई और दूसरा करा लिए यहाँ से इंसर्ट, और इसका शेप फॉर्मेट में जाकर इसका कलर कर दिए यहाँ से हम ग्रीन। ठीक है, अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम चल जाएंगे होम रिबन में। होम रिबन में जाने के बाद यहाँ अरेंज, अगर हम जो सेलेक्ट किए अगर उसे चाहते हैं फ्रंट सेंट बैक पीछे भेजना तो यहाँ से बैक भेज सकते हैं। हम अगर चाहते हैं स्काई वाला कलर उसे चाहते हैं फ्रंट में लाना तो उसे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से होम में जाकर और यहाँ अरेंज में जाकर इसे फ्रंट कर सकते हैं।